हेलो साथियों, मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। साथियों, आज एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट होगी। पिछली क्लास में जो 4.1 हमने एक ही क्लास में समाप्त की थी, ठीक है। और उसमें जो है हमने साइड के गुणधर्मों का कोई यूज नहीं किया था, लेकिन आप आज इस क्लास में आप साइड के गुणधर्मों का यूज करना सीख जाओगे। गारंटी है, सिखा दूंगा, ठीक है साथियों। तो क्वेश्चन में भी दे रखा है कि बिना प्रसार किए, ठीक है, और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको सिद्ध करनी है चीजें, ठीक है साथियों। तो सोचो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, याद कीजिए कि सारणिक के कुछ 3-4 गुणधर्म बताए थे। उसमें पहला गुणधर्म ये था कि अगर सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों से बदल दिया जाता है तो उस सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा मान है वैसा ही रहता है। अगर किन्हीं दो स्तंभों को या फिर दो पंक्तियों को आपस में बदलते हो तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये आपको बताया था। तीसरा पॉइंट बताया था कि जैसे कि अगर कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, तो उस पूरी सारणिक की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। ये 3 मैंने इंपोर्टेंट उसमें आपको गुणधर्म बताए थे, उन्हीं गुणधर्मों का यूज करके ये हमें सिद्ध करने हैं, ठीक है साथी। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है बिना विस्तार किए और सारणिकों गुणधर्मों का प्रयोग करके इन प्रश्नों को सिद्ध करना है। ये हमें 0 लेके आना है। तो 0 का साथ आपको मैंने बताया था कि अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ, तो इसमें भी मुझे शून्य दिखाना है। तो कोशिश करेंगे कि कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ इसमें हम बराबर कर लें, जिससे कि ये शून्य हो जाए। देखते हैं। देखिए साथी, ये एक्स वाई जेड है, ये ए बी सी है, और ये एक्स प्लस है, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी है। कैसे आप इसमें दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर कर सकते हैं? कैसे लग रहा है कि ये बराबर हो सकती हैं? जैसे एक्स वाई जेड, तो इसमें तो बनने का कोई मतलब नहीं है कि इसमें एक्स वाई जेड बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्स वाई जेड है, इसमें से ए बी सी को हटाया जा सकता है। आप इसके लिए किसी भी स्तंभ में से कोई सा भी स्तंभ घटा सकते हो, या किसी पंक्ति में से कोई सी पंक्ति घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन किसी पंक्ति में स्तंभ नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है साथी। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे। जैसी भी आपकी इच्छा हो, जो चाहे वो लगा लो। तो देखो, मैं चाहता हूं कि ये C1 दे रखा है, C3 जो दे रखा है, कॉलम थर्ड, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, मैं चाहता हूं इस कॉलम में से ये ए बी सी हट जाए। कैसे हटेगा? ये ए बी सी मेरा इस C2 कॉलम में मौजूद है कि नहीं? ये C1 है, ये C2 और ये C3 है। मैं चाहता हूं इस C3 में से ये ए बी सी को हटा दूं तो ये एक्स वाई जेड आएगा, जो कि इसके बराबर होगा, है कि नहीं? तो कैसे घटाओगे? और ए बी सी C2 कॉलम में, तो बस ऐसा ही करते हैं कि C3 में से C2 कॉलम घटा देते हैं। जैसे ही घटाओगे C3 कॉलम रह जाएगा, क्या? एक्स वाई जेड। कैसे, वो देखो। तो आप चेंज किसको करना चाह रहे हो? C3 को। तो मैं यहाँ C3 लिखूंगा, एरो बनाओगे। कैसे चेंज कर रहे हो कि C3 में से आप घटा रहे हो, क्या घटा रहे हो? C2 कॉलम, ठीक। ये मैं LHS को अब ले रहा हूं। तो जैसे ही आप करोगे, तो साथ ही मैं C3 को चेंज कर रहा हूं, C1 और C2 को बिल्कुल चेंज नहीं किया। आप इसको ऐसे ही रख लो, X, Y और Z। और आपने देखा A, B और C, क्योंकि मैंने C2 को भी चेंज किया। C3 को चेंज करना है। कैसे करते हैं? C3 में से C2 घटा, ये रहा C3 और ये रहा C2। जैसे X प्लस A में से A घटाओगे तो आपको क्या मिलने वाला? X। जैसे Y प्लस B में से B घटाओगे, देखो y प्लस बी में से जैसे आप b घटाओगे तो इससे कट जाएगा, y बचेगा। इसी तरीके से z प्लस सी में c घटाओगे तो z बचेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि C1 और C3 कॉलम कैसे हैं, आपस में बराबर है। लिखेंगे C1 और C2 आपस में बराबर हैं, इसीलिए जो इस पूरी सारणिक की वैल्यू होगी वो क्या होगी? शून्य होगी। यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स वाई जेड बराबर 0, यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है साथी। आशा करता हूं समझ आया होगा। जो भी साथी नए जुड़े हैं हमारी क्लास से या हमारे चैनल से, वो वीडियो को क्या करेंगे? लाइक और शेयर करेंगे, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है साथी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। साथी, एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छे से समझो। देखो, इसमें भी मुझे 0 सिद्ध करना है, सारणिक के गुणधर्मों का यूज करना है, प्रसार नहीं करना है। तो आप बताओ ये 0 कैसे ला सकते हो? कैसे दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में बराबर कर सकते हो? देखिए साथी,
अगर ये C1 C2 C3 है, ये R1 R2 R3 है, आपको लग रहा है कि जैसे ये R1 है पूरी, तो ये R2 है और ये R3 है, ये वाली, ठीक, ये R2 ये R1 ये R3। अगर आप R1 को R2 से जोड़ोगे, यानी कि इसको या आप तीनों को जोड़ते हो, आप दिखाई दे रहा है ना, इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो देखो A से A कट रही होगी, B से B कट रही होगी और C से C कट रही होगी। कट रही है नहीं कट रही? इसी तरीके से इसको देखो, ये तीनों कट रही है ना, माइनस B से B कट रही है, C से C कट रही है, माइनस A से A कट रही है। इस तरीके से ये तीनों देखो, C से C कट रही है, माइनस A से प्लस A कट रही है, माइनस B से प्लस B कट रही है। कट रही है नहीं कट रही? लेकिन कब? जब तीनों को मैं प्लस कर रहा हूं। किसको? R1 R2 R3 को। ऐसा करने को हो रहा है ना। साथ ही एक चीज और देखिए, क्वेश्चन आया, मुझे ध्यान भी आया कि अगर किसी भी साड़ी का एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ शून्य हो, अगर किसी साड़ी का कोई भी एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ सभी अवयव उसके क्या हो? शून्य हो, ठीक है, तो उस पूरी साड़ी की वैल्यू भी शून्य होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, ठीक है साथी। अब देखिए इसमें, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं R1 R2 को जोड़ूं तो B से B कर सकता है, A माइनस C रह जाएगा, कुछ फायदा नहीं है उसका करने से। लेकिन अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो मुझे 0 0 0 मिल रही है। आपको मैंने बता दिया, देखो कट रहे हैं आपस में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, R1 को चेंज कर लेता हूं। कैसे करेंगे? R1 को चेंज करते हैं। कैसे? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो साथी, जब इन तीनों को जोड़ोगे, जैसे A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, तो माइनस A से प्लस A, माइनस B से प्लस B, माइनस C से प्लस C, क्या बचा? 0। तो वही कर रहा हूं, इन तीनों को जोड़ोगे 0, इन तीनों को जोड़ोगे तो 0 और इन तीनों को जोड़ोगे तो 0। साथ ही मैंने R1 को चेंज किया है, ना कि R2 और R3 को। तो उसको ऐसे वैसे रख लो जैसा है, C माइनस A माइनस B। इसको C माइनस A माइनस B और B माइनस C, ठीक है साथी। और जैसे कि अभी मैंने आपको ये भी एक गुणधर्म था जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी पंक्ति या कोई एक स्तंभ के अगर तीनों अवयव या दोनों अवयव शून्य हो, मतलब कोटि 3 का है तो तीनों अवयव शून्य हो, मतलब पूरी पंक्ति या पूरा स्तंभ अगर शून्य होता है तो उस पूरी साड़ी की वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है। वही मुझे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि पूरी पंक्ति क्या है? शून्य। तो इस साड़ी की वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इस बात को आप यहाँ पे लिखोगे, चूंकि पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं, इसीलिए जो 0 0 0 और B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B, और ये C माइनस A माइनस B और B माइनस C बराबर क्या होगा? शून्य होगा। यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है साहब। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब आपका ऐसा कैसा भी सवाल हो इस तरीके का, आप उसमें क्या करोगे, आप अपना माइंड लगा के बस यही चेक करना है कि कहां पर दो पंक्ति समान हो सकती हैं, या कोई भी पूरी पंक्ति या स्तंभ शून्य आ सकते हैं सभी, जिससे कि मेरा ये 0 आ जाए या कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है साथी। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रफ करते हैं साथी। एक क्वेश्चन और देखिए इसका, इसमें भी हमें गुणधर्म का यूज करना है और इसमें जो है 0 को लाना है। तो आप बताइए इसमें क्या कर सकते हो। आप रो ऑपरेशन लगा सकते हो, कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो, लेकिन अपना माइंड घुमा के करना है कि आप इसको कैसे 0 ला सकते हो। या तो दो पंक्ति सेम करो, या दो कॉलम सेम करो, या फिर कोई सी भी पंक्ति या कोई सा भी स्तंभ आपको सभी शून्य बनाना है। देखिए साथी, इसके लिए आप क्या करोगे कि देखो ये 65 है, ठीक है साथी। तो आप इसमें ये C2 कॉलम है, ये C3 और ये C1 है। आप इन दोनों कॉलमों में अगर आप किसी भी संख्या की गुणा करो जो इसके नजदीक पहुंचे, ठीक है, और आप उसको माइनस करके देखो क्या इसमें किसी की गुणा करने पे और इन दोनों का डिफरेंस 2 आ सकता है, करके देखो। तो देखो 7 का लगाएंगे, 7 9 63, इसके पास पहुंच रहा है 7 8 56, ये कम रह रहा है। देखो 7 का अगर 9 में अगर मैं गुणा करता हूँ तो 7 9 63 आ रहा है, ठीक है, और 65 जैसे ही माइनस करोगे ये 2 बच रहा है, मुझे भी 2 ही लेके आना है, ठीक है। कुछ ऐसा अपना दिमाग घुमाना है। इसमें देखो जब इसमें 9 की है तो आपको पूरे में 9 की करनी पड़ेगी,
8 9 72, 72 में 75 से डिफरेंस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है साथी, तो इस तरीके से करना है। तो अब हम समझ में आ गया है कि आप क्या करोगे, C2 कॉलम से 9 की गुणा करोगे और C3 से घटा दोगे। तो आप चेंज किसको कर रहे हो, C3 से, C3 को चेंज कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, क्या C3 में से घटा रहे हो C2 में 9 की गुणा करके। ठीक है साथी, तो देखो C1 को तो चेंज नहीं किया, तो 2 3 5 और ना ही आप C2 को चेंज कर रहे, 7 8 और 9। अब देखो C3 65 75 और 86, आपको इनमें से घटाना है। कैसे घटाना है, C2 में 9 की गुणा, 9 7 63, 9 8 72 और 9 9 81। साथ ही क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2, यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ 5। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे 2 3 5। साथ ही आप देख पा रहे हो C1 और C2 कॉलम कैसे आपस में बराबर है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि C1 और C3 आपस में समान हैं, इसलिए 2 3 5 7 8 9 2 3 5, इसलिए क्या होगा दोस्तों, इस साइड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है साथी, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सबसे ज्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी मेरे नए साथी जुड़े हैं साथी। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करने और क्वेश्चन इसके आप करके देखना, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करना। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।